हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी का एक ऐसा फेज होता है जहां सब कुछ टूट चुका होता है, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक उम्मीद बची होती है। क्लांट का 13th एपिसोड गार्डन ऑफ मेमोरीज वही एक छोटी सी उम्मीद का सफर है जहां कोटोमी अपने अंधेरों से बाहर निकलती है। तो चलिए चलते हैं उस गार्डन में जहां दर्द, यादें और हीलिंग एक साथ मिलती है। कोटोमी का सच अब सबके सामने है। उसका दर्द, उसका पास्ट और उस गिल्ट का बोझ जो उसने बचपन से उठाया। अब टोमोया भी उसका हिस्सा बन चुका है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, उसकी हीलिंग्स तो अब शुरू हुई हैं। टोमोया डिसाइड करता है कि कोटोमी के लिए वो कुछ करेगा, कुछ ऐसा जो उसका दिल हल्का कर सके, और वो शुरू करता है उस बर्न टेडी बेयर को रिपेयर करने की कोशिश। एक सिंबल जो कोटोमी के दर्द का सबसे गहरा हिस्सा था। उस टेडी बेयर में उसके माँ बाप की यादें थी, उस गिल्ट की आग में जला था, लेकिन टोमोया उसे वापस जिंदा करने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ एक और टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वही फॉरेन लुकिंग मैन वापस आता है। पहले कोटोमी उसे देखकर घबरा जाती है, लेकिन इस बार टोमोया उसे रोकता है और सच सुनता है। वो आदमी एक्चुअली कोटोमी के पेरेंट्स का एक दोस्त था और उसके पास एक ब्रीफ केस था जो कोटोमी के लिए छोड़ा गया था। उसमें उनका एक हैंड रिटन लेटर, उनके फाइनल वर्ड्स थे। कोटोमी हाथ अपने कानों पर रखकर रोती है, डर के मारे, पर टोमोया उसका हाथ पकड़ लेता है। और जब कोटोमी वो लेटर पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, हम तुमसे प्यार करते हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, हर किताब के पेज में, हर गार्डन के फूलों में और हर खामोशी में जहां तुम हमें याद करती हो। इस मोमेंट में कोटोमी का पूरा पास्ट एकदम से लाइटन हो जाता है। वो सिर्फ एक गिल्ट रिडन बच्ची नहीं है, वो बन जाती है एक लड़की जो अपने माँ बाप से फाइनली कनेक्ट कर पाई है, इवन आफ्टर देयर गॉन। और अब जब टोमोया वो रिपेयर टेडी बेयर देता है, कोटोमी फिर से रो पड़ती है, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, शुक्रिया के होते हैं। एपिसोड एंड होता है कोटोमी के गार्डन में, जहां पहले सिर्फ साइलेंस होती थी, अब लाफ्टर सुनाई देती है। टोमोया कोटोमी के साथ बैठा है, दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं और फूलों के बीच एक नई जिंदगी दिख रही है। कभी कभी हमारे सबसे बड़े जख्म सिर्फ किसी अपने की एक छोटी सी कोशिश से भर जाते हैं। कोटोमी ने अपने गिल्ट को छोड़ा, अपने पास्ट को एक्सेप्ट किया और एक नए चैप्टर की शुरुआत की। एपिसोड 13 ने हमें ये सिखाया कि हीलिंग कभी लाउड नहीं होती, वो एक गार्डन जैसी होती है जहां हर फूल एक पुरानी याद को महका देते हैं। अगर आपको कोटोमी की ये जर्नी टचिंग लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने थॉट्स शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्लांट की कहानी अब नए मोड़ पर आने वाली है। अगला एपिसोड एक और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आएगी। मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।